लखनऊ नवाबों का शहर, जहां तहजीब की मिसाल दी जाती है। कहा जाता है यहाँ बात भी अदब से होती है, लेकिन इस बार बात नहीं बर्बरता हुई है। काकोरी के शीतला मंदिर में पिछड़े वर्ग से आने वाले एक बुजुर्ग को पेशाब चाटने पर मजबूर किया गया। कारण, पानी पीते वक्त कुछ बूंदे नीचे गिर गई। इतना ही काफी था किसी के भीतर छिपे जातिवाद के जहर को बाहर आने के लिए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों की तहजीब का शहर, लेकिन इसी शहर के काकोरी इलाके में इंसानियत की सारी तहजीब उतर गई। शीतला मंदिर के पास एक मूल निवासी बुजुर्ग को पेशाब चाटने पर मजबूर किया गया। हाँ, सही सुना आपने। 21वीं सदी के भारत में जहां सरकार डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु की बातें कर रहा है, वहीं किसी को उसकी जाति के नाम पर अपमानित किया गया। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के पुराने बाजार इलाके में शीतला मंदिर के पास यह शर्मनाक घटना हुई। 60 वर्षीय रामपाल पासी मंदिर में पानी पी रहे थे। बीमार शरीर, थकी चाल और तभी कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई। बस इतनी सी बात पर आरोपी स्वामीकांत गुप्ता, जो खुद को RSS का कार्यकर्ता बताता है, भड़क उठा। उसने कहा, तूने पेशाब किया है, और फिर उसे जबरन पेशाब चाटने पर मजबूर किया। जाति सूचक गालियां दी और अपमानित भी किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी स्वामीकांत गुप्ता को गिरफ्तार किया और SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्वामीकांत गुप्ता अकेला नहीं है, वो 4 भाइयों में से एक है और गांव में ये चारों भाई बम्बे वाले के नाम से मशहूर है। गांव के लोगों का कहना है, इन भाइयों ने पूरे गांव का जीना दूभर कर रखा है। धमकाना, दबदबा बनाना और मूल निवासी परिवारों को नीचा दिखाना, यह इनकी पुरानी आदत बन चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि इन चारों भाइयों ने कई बार गांव में डर और उत्पीड़न का माहौल बनाया हुआ है। लोग खामोश रहे, कभी डर से, कभी बेबसी से। लेकिन इस बार मामला खुल गया और पूरा देश देख रहा है कि कैसे एक गांव में कुछ लोग कानून से भी ऊपर बन बैठे हैं। यह घटना केवल अमानवीय नहीं है, बल्कि कानून की नजर में भी गंभीर अपराध है। इस घटना पर भारतीय दंड संहिता IPC की धाराएं लागू होती हैं। धारा 323 शारीरिक चोट पहुंचाना, धारा 355 अपमान करने के इरादे से हमला करना, धारा 504 जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग हो, धारा 506 धमकी देना और धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर अशोभनीय हरकत करना। इन सब के अलावा यह अपराध अनुसूचित जाति और जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी SC/ST एक्ट के तहत भी आता है। इस कानून के अंतर्गत धारा 31R और 31S जाति सूचक शब्दों से अपमान और सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने पर लागू होती है, जबकि धारा 31WI शारीरिक रूप से अमानवीय कृत्य करने पर सजा का प्रावधान देती है। लखनऊ की ये घटना हमें एक बार फिर उन मूल निवासी महापुरुषों की सीख याद दिलाती है, जिन्होंने सदियों पहले समाज को जातिवाद के खिलाफ चिताया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मनुष्य तभी स्वतंत्र होगा जब समाज की सोच से जातिवाद का जहर मिटेगा। आज उन विचारों की प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि लखनऊ जैसे तहजीब वाले शहर में हुई ये बर्बरता दिखाती है कि जातिवाद सिर्फ अतीत की समस्या नहीं, आज की सच्चाई भी है। इसलिए अब समय है कि हम केवल कानून पर नहीं, उन महापुरुषों के विचारों पर अमल करें, ताकि एक ऐसा भारत बने जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और इंसानियत से हो। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।